राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। जेठ माह में केले के पेड़ की पूजा करके भगवान विष्णु की कथा कही और सुनी जाती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में केले के पौधे का पूजन करता है और श्री हरि की कथा को सुनता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ मास की प्रतिपदा से सुबह सूर्योदय होने से पहले उठे और स्नान करने के बाद केले के पौधे की पूजा करें। उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ और दाल चढ़ाएं, एक कलश जल से भरकर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोरथ बताकर उसकी पूर्ति के लिए कामना करें और केला पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कलश का पानी केले की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु भगवान आप पर बहुत से अपने प्रसन्न होंगे और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ समझने लायक हुआ तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तो रास्ते में भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो चल के देखते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने घर जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे, सारे लोग बहुत खुश हो गए। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मणी को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है, कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण की सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी घर आई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। बाद में रोजाना नियमित रूप से केले में पौधे में पानी डालती, एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती, चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते हुए उसे सालों बीत गए, पर उसने का नियम नहीं छूटा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे से करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना श्री विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में पानी डालती, घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू घर पर आ गई। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बीतने के बाद, एक साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंगा, फालतू में घी की बर्बादी है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी तो सासू माँ को घी का दीपक नहीं जलाना, मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा कि उसी के बेटे से कहकर कहलवा दूंगी, घी का दीपक नहीं करना है। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, अपनी माँ को घी का दीपक नहीं जलाने देना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक की क्या जरूरत है, दीपक ही करना है तो तेल का कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। उसने कहा, मेरी से समझ से पहले मेरी माँ हमेशा ही घी का दीपक करती है, उसे मैं मना नहीं कर सकता। उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो ठीक हो, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा। उन्हें तो बेटे ने सोचा कि बहू की बेइज्जती करने से अच्छा है कि मैं ही कह दूं। तो माँ, आपको दीपक की करना क्या है, तो आप तेल का दिया जला दिया करो, इतनी महंगाई हो रखी है। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी के दिए में कोई कमी नहीं थी। आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी एक दीपक की घी की कमाई कम हो गई।
गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा जीवन तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल का लेकर जाने लगी। 2-3 दिन बीते, बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तेल का डिब्बे घी भर उठाकर अलमारी में रख दिए, आगे ताला लगा दिया। दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि सब फालतू के ढोंग है माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बहू बेटे सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बहू बेटा सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया, जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है वह बिना भगवान विष्णु के घी का दीपक जलाए भोजन नहीं करेगी। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसे विष्णु भगवान दिखाई दिए। बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोली कि 3-4 दिन हो गए तो तुम मेरी पूजा करने के लिए क्यों नहीं आती हो। बुढ़िया ने कहा कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सुकून आया था। जल्दी से स्नान किया, केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से ही एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी और बाती बिना जलाई हुई है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। तभी उसे पेड़ के अंदर से आवाज आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की, फिर कथा कही और घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी भोजन कर लिया और बुढ़िया को तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर जाती, स्नान करती, सीधे केले के पास चली जाती। वहाँ सब कुछ तैयार मिलता और कहती पूजा कहानी कहती, पूजा करती, दीपक जलाती, घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसकी बहू के भाई और भाभी आए थे। बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी, तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोल कर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वह बोली वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की ओर तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पास गई और उन्होंने वहाँ पर देखा कि पहले से ही दीपक पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं, मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है, जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला अब है आज मुझसे बोलता भी नहीं है, तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी होंगी, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक पक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूर हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव श्रद्धा भक्ति को कलंकित कर दिया और मैं कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने
किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी, उसके चरणों से जाकर कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, कलंकित किया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे जो भी सज़ा देनी हो आप दे दो, मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा कि बेटे की माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसे कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर चली गई। उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सुख और सौभाग्य, अन्न धन का भंडार और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने के बाद उसकी बहू ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। विष्णु देव जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनते हुंकारा भरते सबको देना। अगर कोई कहानी में गलती या भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब तो देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तब विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा, ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल भी रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उसी समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी एक कोने में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह सब फूलों का बगीचा था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई। वहां से एक बड़ा सुंदर फूल तोड़कर लाई, लेकिन वह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तो माँ लक्ष्मी अपना वचन भूल चुकी थी, पता नहीं चला। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। जिस माली के खेत से तूने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तू आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगे। उसके बाद मैं तुम्हारे वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। और माँ लक्ष्मी एक साधारण से गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। और वहाँ पर एक झोपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम माधव था। वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और एक बेटी, 3 बेटियां रहती थी। उसी समय छोटे से बगीचे में काम कर रहे थे, किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या
चाहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में कोने में एक आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसे मैं खुशी से रह सकती हो, तो अंदर जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई कि कमाई में एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए, एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया, बेटियों के लिए, बीवी के लिए गहने भी बनवा दिए। इस तरह से माधव ने खूब अंधन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए, उस दिन माधव खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर देवी स्वरूपा गहनों में लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी हो। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। अब सब हैरान हो गए माँ लक्ष्मी जी को देखकर। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के अंदर खेत में काम करवाए हैं, हमसे ऐसा अपराध हो गया, माँ हमको सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दयालु हो, व्यक्ति तो तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रखा था, अपने परिवार के सदस्य की तरह इतना लाड़ प्यार किया, मैंने काम करने में कोई भी अपराध नहीं हुआ है, मैंने 3 साल तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सज़ा मुझे मिली है, तुम्हें कोई भी अपराध नहीं हुआ है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी कोई कमी, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी और सभी सुख तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। माँ लक्ष्मी जैसा माधव को अंधन दिए वैसे सबको देना। जेठ माह में सुनी जाने वाली केला पूजन की कथा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।